जी प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपके आपके अंग्रेजी विषय के पेपर में आने वाले वेरी मोस्ट आईएमपी आपके एस्टेक्ट और उनका सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि प्रश्न नंबर 8 में और 9 में आपसे एस्टेक्ट पूछे जाते हैं, जो कि आप सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि देखो, इसमें लगभग देखा जाए ना तो देखो, ये जो एस्टेक्ट होता है ना आपका, ये प्रश्न नंबर 8 में जो पूछा जाता है ये टोटली आपका 5 अंकों का होता है। और उसके अलावा देखो, प्रश्न नंबर 9 में एक कविता पूछी जाती है, पोएम। ये पोएम प्यार जो आपकी 3 नंबर की होती है। और उसके बाद में देखो प्यार जो इधर आपका एक और स्ट्रिक्ट होता है, ये 4 नंबर का होता है। तो 3 4 जोड़े तो 7 और 5 इसको जोड़े तो देखो टोटल 12 नंबर की जुगाड़ होती है आपकी टोटल ये। तो इसको आप लोग कंप्लीट करके जाना। चलो अब मैं आपको एक एक करके इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ से देख कर जाना, ये एक एक्सट्रैक्ट आपको दे रखा है। इस एक्सट्रैक्ट को आपको पढ़ना है। इट हैपन व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड आई हैड डिसाइडेड टू लर्न स्विम देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन द याकीमा दैट ओपर्ड। तो देखो, इसको पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद में आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चलो मैं आपको इसके क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ किस प्रकार से आपको देने होंगे। देखो, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में, परीक्षाओं में। ये पहला क्वेश्चन पूछा है, फ्रॉम विच लेसन हैज़ द प्रोज एक्सट्रैक्ट बीन टेकन बाई। ये कहाँ से लिया गया है बच्चों? तो देखो, इसको डीप वाटर से लिया गया है। और अब अगला क्वेश्चन, द पूल वाज एट ए। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका YMCA आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, देयर वाज ए रिवर। तो देखो, याकीमा रिवर की बात हो रही है। द नरेटर वेंट टू द पूल विद। तो देखो, उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स। और अब अगला क्वेश्चन लिखा है, देख सकते हो, द नरेटर्स फादर टू हिम टू फॉल बेंच ऑफ। तो देखो, यहाँ पर आपका कैलिफोर्निया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इनको देख लो। अभी सबसे पहले मैं आपको प्रश्न नंबर 8 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वही बता रहा हूँ। तो आप लोग इनको अच्छे से देख कर जाइएगा। आप इसके अलावा देखो, एक ये क्वेश्चन भी आप सबके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रश्न नंबर 8 के लिए। इसको भी आप लोग देख कर जाना। इन ऑल इंस्टेंस ऑफ द फ्रस्ट्रेशन यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर। तो इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ देना। अब चलो मैं इसके आंसर आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द इंटेंस इन द एबव पैसेज मीन। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका एग्जाम्पल आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, वाज नंबर 2 एट द स्टूडियो। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका कोटामंगलम सुब्बू, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, वाज फ्रस्ट्रेटेड। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ए बॉय ऑफ मेकअप आर्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यार जो पढ़ते हैं, हु इज़ द अथर ऑफ द एबव टेस्ट पोएट एंड द पेनकेक। तो देखो, इसका राइट आंसर प्यार बच्चों आपका अशोकामित्रन आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द एंगर। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका एंग्री आ जाएगा। ठीक है, अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को और देख लेते हैं, ताकि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में चलो आप लोगों को ये क्वेश्चन और बता देता हूँ कि आगे आपके पेपर में स्टेक्ट कैसे पूछे जाएंगे। देखो प्यारे बच्चों, इस स्टेक्ट को और देख लेना। वेन आई फर्स्ट विजिट, 100% आपके पेपर में ये वाला स्टेक्ट आ चुका है। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, गांधी हैड नेवर हियर्ड ऑफ चंपारण। देखो, ये आपका ट्रू होगा। वेर इज चंपारण सिचुएटेड। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इन द फूट हिल्स ऑफ टावरिंग हिमालय। और अब अगला क्वेश्चन, वेन बिकम मीट गांधी। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका राजकुमार शुक्ला आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, गांधी हैड गोन द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो देखो, इसका राइट आंसर प्यार बच्चों आपका आ जाएगा 1916। और अब अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी डेलीगेट्स वेयर देयर इन द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 2301। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इनको समझ लें। अब इसके बाद में देखो, अपन प्रश्न नंबर 9 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, इसको अपन देखते हैं। तो देखो, प्रश्न नंबर 9 में आपकी इस प्रकार की पोएम होगी। अब चलो मैं आपको इस पोएम के आंसर बता देता हूँ। तो देखो, पोएम के आंसर इस प्रकार से होंगे। ये जो पोएम मैंने आपको बताई, इसमें से पूछा गया कौन सी पोएम है। तो देखो, कीपिंग क्वाइट वाली पोएम है। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट मीन बाय स्टिल। तो देखो, उसका राइट आंसर होता है स्टे। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय लेट्स नो स्पीक इन एनी लैंग्वेज। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका कीपिंग क्वाइट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की पोएम मैंने आपको प्यारे बच्चों बता दी है। अब चलो मैं आपको एक और पोएम बताता हूँ, जो कि आपके पेपर में आपसे परीक्षाओं में पूछी जाएगी प्रश्न नंबर 9 के ए वाले भाग में। आंट जेनिफर्स टाइगर फ्रेंच एक्रॉस ए स्क्रीन। तो देखो, इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लेना। अब चलो मैं इसके आंसर बताता हूँ।
पहला क्वेश्चन पूछा है द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर इज रिटन बाय, तो देखो इसका राइट आंसर आपका एंडिस रिच आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन ए वर्ड ऑफ ग्रीन मीन्स, तो देखो इसका राइट आंसर फॉरेस्ट आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन हु डू नॉट फियर द मैन, तो देखो इसका राइट आंसर आपका टाइगर आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग यहाँ के इन क्वेश्चन के आंसरों को देख लो। अब चलो मैं आपको एक और पोएम बताता हूँ जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछी जाएगी प्रश्न नंबर 9 में। तो देखो 9 के ए वाले भाग में आपसे ये वाली पोएम पूछी जाएगी। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है देख सकते हो, फ्रॉम पोएम हैव द, ये कहाँ से ली गई प्यारे जो ये पोएम, देखो इसको लिया गया है कीपिंग क्वाइट से। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं द पोएट वांट दैट ही शुड नॉट बी, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा टोटली इनएक्टिव। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं द मीनिंग ऑफ द वर्स्ट फ्रॉम द स्टेंजा इज, तो देखो इसका राइट आंसर आपका हक आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे जो यहाँ से अपन प्रश्न नंबर 9 के बी वाले भाग को पढ़ेंगे। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधनपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। 100% प्यारे जो आपके पेपर में ये वाला एस्टेक्ट आपको देखने को मिलेगा प्रश्न नंबर 9 के बी वाले भाग में। तो चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है हु इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी, तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा द महाराजा ऑफ प्रतिबंधनपुरम। और दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं द राजास नेम इज ऑप्टन शोट ए, तो देखो इसका राइट आंसर आपका टाइगर किंग होगा। और अब अगला क्वेश्चन इवन द थ्रेट ऑफ ए विल नॉट थ्रोट मी ऑफ क्रो, तो देखो इसका राइट आंसर आपका सूखा बॉम्बर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं द अपोजिट ऑफ लाइक इट, तो देखो इसका राइट आंसर आपका डिसलाइक आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे से इन क्वेश्चन के आंसर को पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए थे। अब इसी के 9 वाले भाग में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, देख सकते हो, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। आप लोग देख कर जाना इसको। 9 के बी वाले भाग में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्राउन प्रिंस जंग बहादुर, तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है हु इज़ द अतर ऑफ द टेस्ट, तो देखो इसके अतर कौन है, कल की है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं यहाँ से हाउ वाज द टाइगर किंग ब्राउट अप, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बाय रॉयली। और अब अगला क्वेश्चन एट वाट एज वाज ही वाज हंड्रेड इन थ्रोन, तो देखो इसका राइट आंसर 10 ईयर्स हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन वाट डज द सेंटेंस सो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म मीन्स, तो देखो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर का आ जाएगा। और उसके बाद में देखो पहले जो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें, ये प्रश्न नंबर 9 के बी वाले भाग के लिए हैं द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम, तो देखो इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लेना। अब पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं प्रोमिसलेशन दिस स्टेक टेकन बाई, ये कहाँ से लिया गया बच्चों, तो देखो द टाइगर किंग से इसको लिया गया है। और अब अगला क्वेश्चन द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द, तो देखो इसका राइट आंसर आपका ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन एट द टाइम ऑफ द प्रोफेसी जिलानी जंग बहादुर इवाज, तो देखो इसका राइट आंसर आपका 10 डे ओल्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप लोग सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लो। आप इसी के साथ में पर जो इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।